बन्हारा में हुए मारपीट की घटना में शामिल दूसरे पक्ष के लोग हमारे साथ हैं। आपने कुछ ही दिनों पहले वायरल होते हुए एक वीडियो को देखा था, जिसमें एक पक्ष की बात रखी गई थी और आज हमारे साथ दूसरे पक्ष के लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और पूरी घटना को ये लोग अपने ही ज़बानी बताएंगे। सबसे पहले, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद लाल है। उस वीडियो में जो काफ़ी वायरल हुई है, आप मारपीट में दिख रहे हैं, तो चूंकि एक ही पक्ष की बात अब तक लोगों के सामने आई है, तो आपके हिसाब से उस दिन क्या क्या घटना हुई थी? उस दिन सर घटना ये हुई थी, 6:30 बजे हमारे यहाँ गाय दूहने के लिए मनी लाल आता, गाय दूह लिया। उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद हमको पैखाना जैसे बुझाया और बाहर में पैखाना था। पैखाना में हम बाल्टी रखे और उसका गेट चदरा का आवाज़ किया। ये लोग बगल में घात लगा के बैठा हुआ था, हम इसको देखे नहीं। जैसे ही हम पैखाना के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, रविंदर पासवान और उसकी पत्नी चंद्रकला देवी, माँ बहन बेटी रोटी नाती नतनी जितना भी था सब गाली गलौज करते हुए हरोड़ा ईटा पत्थर उठा लगा। हम भागने का प्रयास किए, लेकिन ये लोग ऐसा खींच खाच करके मार करके घिरा दिया। उस समय लगभग 7:30 लगभग बज रहा था और हमारे पत्नी भी सोई हुई थी, सब लोग सोए हुए थे और कुहसा पूरा छाया हुआ था। और जब हल्ला गुल्ला हुआ तब दौड़ के मेरी पत्नी आई और पत्नी के साथ भी जो मारपीट किया। हमारे कमर में ईटा का काफ़ी चोट है, ये पंजरा में भी चोट है और उसके बाद ये देख लीजिए मेरे पैर को तोड़ दिया और उसको घायल कर दिया। पूरा का पूरा खून जब चलने लगा, आई लोग नाटक करने लगा, दौड़ियो हो मार दल को हो, दौड़ियो हो मार दल को हो। और उसके बाद ये सब के सब जितने भी रविंदर पासवान का तीनों लड़का मेरे साथ मारपीट कर रहा था। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सच्चिदानंद लाल है सर। मुझे ये बताइए कि लड़ाई की मूल वजह क्या है? जैसा कि वीडियो में दिख रहा है और पहला पक्ष ने बताया कि जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद ठीक है, अपने जगह कानूनी तौर पे आप उसको लड़िए, लेकिन मारपीट ऐसा सुनने में आता है कि अक्सर होती रहती है। तो इसका अंत क्या है और यह मारपीट बराबर क्यों होती है? देखिए सर, ये तो मनबरू है ही। आज से नहीं, मेरे साथ ही नहीं, गांव के अन्य लोगों से भी पूछ सकते हैं कि किसके किसके साथ मारपीट किया और झूठा मुकदमा किया है। उस दिन की बात है, हमको इसके पहले 2-4 रोज पहले कहा था गाली देते हुए कि तुम वीडियो कैमरा क्यों लगाया, तुम वीडियो कैमरा हटा लो या नीचे कर लो, अगर नहीं तो तुमको ऊपर भेज देंगे। हम सोचे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वीडियो कैमरा लगाना हमारी मजबूरी थी। इसके पहले ये लोग हमारे दरवाजे पर कोई भी सामान लाता, जैसे पंखा हुआ, टीवी हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, बल्ब हुआ, जो कुछ भी था, या हमारे कोई अतिथि आते थे उनका साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उस तुरंत गायब हो जाता था। हमारे दरवाजे पर ये पैखाना कर देता था, थूक फेंक देता था, रोड़ा ईटा पत्थर चलाता था, बहुत सारी बातें। और सामने दरवाजे के सामने आकर के ये 10-20 लड़का जो रोशन कुमार है, रौनक और इनके लड़का जो है शराब पीते थे, अश्लील गाली देते थे रात में, और हम दोनों पति पत्नी सुन करके भी चुपचाप बर्दाश्त करके रह जाते थे सर। और उसके बाद ये कहा नहीं हटाने के लिए, जब हम नहीं हटाए तो ये लोग षड्यंत्र रच कर करके मेरे साथ उस दिन मारपीट किया। जबकि सर देखा जाए कि ये रोड का ज़मीन भी मैंने अपना घर तोड़ के रोड दिया है। आज तक हम इस रोड पर चल चल नहीं पाते हैं, जहाँ जाते हैं मारपीट करना शुरू कर देता है। आप हमारे पास सीसी कैमरा लगाने का पर एक कारण यही था कि इतना तंग किया, और गांव के लोग भी हमको साथ नहीं, इतना दबंग है कि गांव के लोग भी हमको साथ नहीं था। अगर गांव के लोग हमको साथ दे देगा तो उसको भी फंसा देता है किसी न किसी रूप में, इतना भय पैदा किए हुए है। और इसलिए हम सोचे हमको कोई साथ देगा ही नहीं, तो हम कहीं पर भी अपनी पंचायत हो या प्रशासन को खबर करेंगे तो क्या होगा। अब इसके सबूत के लिए मैंने मजबूरी में सीसी कैमरा अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था। और ये पहले कहते पक्ष का कहना है कि जमीनी विवाद है और इस विवाद को लेकर बराबर आपके द्वारा केस किया जाता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? और साथ ही साथ वर्तमान में आप पर भी एफआईआर, जहाँ तक मुझे पता है कि SC/ST एक्ट के तहत उन लोगों ने किया है और आपने भी भगवानपुर थाना में एफआईआर किया है। तो क्या लगता है कि
एफआईआर के अलावा जो मारपीट अक्सर होती रहती है, उसका क्या भविष्य है? क्या यह कैसे खत्म होगा? सर देखिए, इसके लिए कम से कम तो पूरे इलाके के करीब 20-20 गांव के मुखिया, सरपंच, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोगों को मैंने, बुद्धिजीवियों को बुला करके पंचायत बुलाई है। और पंचायत में निर्णय लिया गया, और पंचायत को पहले ही मान लेता है, जब निर्णय की बात आती है बस सीधे भाग जाता है। और मारपीट करना है इसका ड्यूटी बन गया है। जब तक मारपीट नहीं, इसका मंशा यही है कि किसी भी कीमत पर इसको इतना तंग करो, इतना तंग करो, घर द्वार छोड़ छाड़ करके भाग जाए। इतना ही नहीं सर, मेरे साथ ही नहीं, एक इरफान मियाँ नाम का आदमी था, और जो हमारे पंचायत में आया था, तो उसको फंसा कर करके इतना जलील किया कि अंत में उसको ज़मीन बेच करके भाग जाना पड़ा। बगल में है, उसके ज़मीन के बगल में पेड़ पौधा लगा दिया, उसका ज़मीन में गछौनी होने के कारण वह भी ज़मीन उसको लिखवा लिया। उसके बाद इतना ही नहीं, एक क्या नाम, मुकेश नाम का लड़का है, उस मुकेश नाम के, मुकेश पासवान है, उस लड़का को भी ज़बरदस्ती ज़मीन लेना चाह रहा था, नहीं दिया, तो उस पर भी केस दर्ज कर करके वो उसको भी परेशान किए हुए हैं। हमारी इच्छा हमेशा शांति में रहती है, न हम गाली गलौज करना चाहते हैं, लड़ाई क्या करेंगे सर। हम लोग पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, जब से रिटायर किए हैं तब से मेरे साथ इस तरह की घटना घटती जा रही है। और मेरे बच्चे सब बाहर रहते हैं, आप हायर एजुकेशन की तैयारी में सब दिन बाहर रहा। आज मेरा दोनों बच्चा सरकारी नौकरी बाहर में कर रहा है, और घर से बहुत काफ़ी दूर डेरा मकान लेकर के हमारे बच्चे भी वहाँ वहीं पर रहते हैं। हम लोग यहाँ भी, कौन कौन रहते हैं? यहाँ मैं और मेरी पत्नी रहती है और सिर्फ। कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता सर, हम 11 लोग हैं, और ये लोग 200 संख्या घर में है। इन लोगों का घर 200 से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा। हम 11 लोग हैं, मात्र एक ही घर है मेरा सर। किसी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, कोठरी बंद करके रहते हैं रात में डर भर। फिर आगे बीटी न्यूज आप लोगों से अपील करती है कि आप लोग शांति और सौहार्द को बनाए रखिए, और मारपीट आगे से नहीं करेंगे, ऐसा हमारा अपील है। तो आपका क्या इच्छा है कि किस तरह से आगे का कहानी या फिर आगे बढ़ पाएंगे? आश्चर्य की बात तो यह है सर, आप जो कहते हैं, या पंच लोग कहते हैं, या प्रशासन कहते हैं, मैं अक्षर से पालन करता हूँ। अपराध मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हमको रंगदारी टैक्स देते चले जाओ, चैन से अगर जीना है तो, नहीं तो तुम अगर ऊपर ऊपर का सीसी कैमरा नीचे नहीं किया तो तुमको हम ऊपर भेज देंगे। फिर शांति के लिए तो हम तो मजबूर हैं सर। हम केस इसलिए करते हैं, प्रशासन को सूचना, इसलिए हमारे पास उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास न संख्या बल है न पैसा है। हम जो कुछ भी कमाए सर, सब ये लोग लूट लिया, और जो कुछ भी बचा सब अपने बच्चे के पढ़ाई में लगाया, मेरे पास कुछ नहीं। ये लोग करोड़पति लोग हैं, और इनका धंधा भी गलत है, और इतना पैसा कमा कर करके लोगों के ऊपर इतना दबाव बना हुआ है कि कोई भी आदमी इनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। जो जाता है वह मुकदमा का शिकार बनता है, इसलिए कि ये स्वयं कोर्ट के मुंशी हैं। वो मुंशी कोर्ट का लाभ इन्हें मिल जाता है, इनकी पत्नी हॉस्पिटल में नर्स है, जो डॉक्टर का मेडिकल का लाभ मिल जाता है। इनका भाई चौकीदार है, जो प्रशासन का लाभ मिल जाता है। ये चारों तरफ से लोगों को जकड़े हुए हैं, और उसको लोगों को घुटन हो रहा है, उसी घुटन में हम भी घुट रहे हैं। चलिए, पीटी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद, और यही हम लोगों की अपील रहेगी कि शांति और सौहार्द को धीरे धीरे ऐसे ही बहाल करने का आप लोग सर प्रयास सर कीजिए। इतनी बात है, इतनी बात तो जो है। अब उस दिन की घटना को देखिए आप, सारा चीज़ मैं ये आपसे आग्रह करूँगा कि सीसी कैमरा को खंगाला जाए, और खंगाल कर सारी घटनाओं को देखा जाए मेरे साथ इन्होंने क्या किया। और ये प्लानिंग बना करके मेरे साथ हरिजन एक्ट में हमको फंसा दिया। इतना ही नहीं, हमारा 7-8 वर्ष का एक पोता है, उसको भी हरिजन एक्ट में डाल दिया। जबकि सर पूरे गांव के एक एक बच्चा कहेगा जो उसका बाल बच्चा वो अपने कितना बड़ा जालिम है। ये चंद्रकला देवी कहती है मैं फूलन देवी हूँ, और यहाँ हमरे सामने तो दूर के दरोगा के सामने भी कहा मैं फूलन देवी हूँ। इनका जमीन को हड़प लेना, जमीन पर किसी तरह का भय दिखला करके लिखवा लेना, ही इनका काम है। इनके पास इसी तरह से
रंगदारी कर करके परेशान कर करके 10 बीघा से ऊपर ज़मीन बनाए हुए हैं, करोड़ों के मालिक हैं। हमारी हैसियत को देखा जाए, इनकी हैसियत को देखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात अपनी स्पष्टता से रखी है।